साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमारे कोई भी परिस्थितियां कारण नहीं आती हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। इसलिए तुम अपने जीवन में डरो मत, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं साईं खड़ा है। और अगर तुम किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हो तो ये समझ लो कि तुम कभी भी किसी भी कार्य में हारोगे नहीं। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें उबारने आया हूँ। मेरे बच्चे, बस ये परिस्थितियाँ हमें जीवन की सीख देती हैं। हमें इसे सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, जहाँ पर ईश्वर का साथ हो वो भक्त कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। और अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं तो ये समझ लो कि वो हमें कुछ सीख देने आई हैं। लेकिन वो परीक्षाएं तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हें ना ही टूटने दूंगा और ना ही हारने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम बाबा के भक्त हो और जो साईं का भक्त है वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, किसी न किसी माध्यम के जरिए, किसी न किसी संदेश के जरिए, कि तुम घबराओ मत, चिंता यूँ मत किया करो। मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। जो भी तुम अपने साईं से मांगे हो ना, जो भी मनोरथ तुम साईं की चौखट पर मांग कर आए हो, तो मेरे बच्चे, तुम्हारी मैंने मनोरथ को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी प्रार्थनाओं पर ही कार्य कर रहा हूँ। और ये याद रखना, समय आने पर मैं एक पल के लिए भी देरी नहीं करूँगा। तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करूँगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को संभालती रहती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मेरी नज़र से तुम एक पल के लिए भी दूर नहीं जाते हो। मेरे बच्चे, इसीलिए चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा भविष्य मालूम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकती और ना ही सोच सकती है। मेरे बच्चे, बस तुम मेरे अनुसार चलो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी भविष्य नहीं दिख रहा है और तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास तो है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा विश्वास डोलने लगता है जब तुम्हारे कार्यों में देरी होने लगती है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा तुम्हारी विनती को सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में अकारण नहीं आया हूँ। मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुन लिया था ना, उसी दिन ही तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो गया था। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे बच्चे, याद रखो, ईश्वर दिखता नहीं है, मगर वो हर पल हमारे साथ रहता है। मेरे बच्चे, मैं अपने होने का एहसास कराता रहता हूँ, लेकिन ये जो तुम मन में हमेशा नकारात्मक बातों को तुम जगह देते हो, हमेशा चिंता में डूबे रहते हो कि तुम्हारा कार्य होगा या नहीं, तुम्हारे बाबा सुन रहे हैं या नहीं, तो मेरे बच्चे, ये तुम अपनी साईं पर उंगली उठा रहे हो। क्योंकि जब तुम ये सोचने लगते होगे कि होगा या नहीं, तब तुम अपने बाबा पर भी संदेह करते हो कि बाबा है या नहीं। तो मेरे बच्चे, मैंने 11 वचनों में कहा है कि तुम अगर साईं पर अटूट विश्वास रखते हो ना, तो मैं समाधि से दौड़ा दौड़ा आता हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज भी जिंदा हूँ अपने भक्तों के साथ। भले ही मैं सशरीर नहीं हूँ, लेकिन आज भी तुम्हारा साईं है अपने भक्तों के बीच में,
और जो मुझे दिल से याद करता है ना, मैं समाधि से दौड़ा दौड़ा उसके लिए आता हूँ। और अगर तुमने अपने साईं की चौखट से कुछ मांगा है ना, तो वो मुरादें अवश्य पूर्ण होंगी। आज नहीं तो कल वो अवश्य होंगी। ये अटल सत्य है, क्योंकि मेरे दर से आज तक कोई भी भक्त ना ही खाली झोली लेकर गया है और ना ही जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी मुरादें अवश्य पूर्ण होंगी और ये मेरा वादा है। मेरे बच्चे, बस तुम मुझे महसूस किया करो। मैं किसी न किसी माध्यम के जरिए, किसी न किसी संदेश के जरिए तुम तक ये संदेश पहुंचा जाता हूँ कि व्यर्थ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कार्य को कैसे पूर्ण करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है, ये सब साईं पर छोड़ दो। जब हम अपने जीवन को साईं के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती हैं, तो मेरे बच्चे, फिर ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने भक्तों की रक्षा करने को, अपने भक्तों के भविष्य को सुनहरा और सुंदर बनाने को। इसलिए घबराओ नहीं, बस मुझ पर विश्वास करो। सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चे। अब तुम सो जाओ मेरा नाम लेकर। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो और शुभ रात्रि मेरे बच्चे।